हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश के गुरु पर। मैं एस.एन. शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 12th के थर्ड चैप्टर के बारे में। जी हाँ, प्रोज सेक्शन के थर्ड चैप्टर के बारे में। चैप्टर का नाम डीप वाटर है, जो विलियम डगलस द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर जो हैं उनकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। यानी एक ही वीडियो में सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को इंक्लूड किया गया है। पूरा वीडियो आप देख लीजिए और इसमें जितने भी आपके चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं सब कुछ एक ही वीडियो में रख दिया गया है। इसको अंत तक वीडियो जरूर देखें दोस्तों, अंत तक देखेंगे उसके बाद बाहर से कहीं से पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं होगी। एक ही वीडियो में सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को इंक्लूड कर दिया गया है। और दोस्तों, जो भी हमारे फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हैं, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारे चैप्टर्स और सारे इम्पोर्टेंट जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं या चैप्टर से या ग्रामर के पोर्शन जो हैं वो इस चैनल पर आप लोग को उपलब्ध मिलेंगे। तो आपके परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और आइए देखते हैं, चर्चा करते हैं कि क्या चीज़ इस वीडियो में है। तो देखिए, लिखा हुआ है डीप वाटर। जी हाँ, आपके थर्ड चैप्टर प्रोज के थर्ड चैप्टर का नाम है डीप वाटर और ये लिखा गया है विलियम डगलस द्वारा। जी हाँ, विलियम डगलस साहब ने इसको लिखा है। आइए देखते हैं आगे। देखिए दोस्तों, आपके पेपर में इस चैप्टर से, इस सेक्शन से रिलेटेड, प्रोज से रिलेटेड आपके पेपर में जो आने हैं क्वेश्चन वो यहाँ पर दिए गए हैं। पहले है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी जो लघु उत्तरीय या समझ लीजिए या तो लघु उत्तरीय टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं। इसमें दिया गया है, इसमें नोट्स नीचे दिया गया है कि परीक्षा में प्रोज के पार्टों से 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे, यानी 3 क्वेश्चन रहेंगे, जिनमें से किन्हीं 2 के आंसर दिए जाने हैं। जी हाँ, केवल 2 क्वेश्चंस का आंसर आपको लिखना होता है, 2 प्रश्न का उत्तर लिखना होता है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित हैं। यानी हर एक क्वेश्चन पे आपको 2 क्वेश्चन जो शॉर्ट आंसर के करने रहेंगे, उसमें से 4-4 नंबर के आपके रहेंगे दोनों क्वेश्चन, यानी 8 नंबर आपको इससे मिलने होंगे। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है दोस्तों, देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है व्हाई डिड डगलस मदर रिकमेंडेड दैट ही शुड लर्न स्विमिंग एट द YMCA स्विमिंग पूल। जी हाँ, इस क्वेश्चन का हिंदी अनुवाद दिया गया है, यानी डगलस की माँ ने यह सलाह क्यों दी कि उसे YMCA स्विमिंग पूल में तैरना सीखना चाहिए। आंसर में देखते हैं दोस्तों कि डगलस की माँ ने ऐसी सलाह क्यों दी थी। तो डगलस मदर रिकमेंडेड दैट, यानी डगलस की माँ ने सलाह दी, दैट माने कि ही शुड लर्न स्विमिंग एट द YMCA पूल स्विमिंग पूल, यानी उसको YMCA स्विमिंग पूल में स्विमिंग सीखना चाहिए, यानी तैराकी सीखना चाहिए। बिकॉज मैंने क्योंकि इट वाज सेफ, क्योंकि वो सुरक्षित था। जी हाँ, वो पूल जो था वो सुरक्षित था। बीइंग ओनली 2 or 3 फीट डीप एट द शैलो एंड, यानी जो उसका उथला सिरा था वो केवल क्या था, ओनली 2 or 3 फीट डीप, केवल 2-3 फीट ही गहरा था। 2-3 फीट ही उसका एक किनारा जो था, उथला किनारा 2-3 फीट ही गहरा था। विथ अ ग्रेजुअल ड्रॉप टू 9 फीट एट द अदर एंड, और जो दूसरा एंड था, दूसरा छोर यानी गहरा छोर जो था, उसकी तरफ क्या था, 9 फीट गहरा था। यानी दूसरा छोर, उसका दूसरा सिरा जो था वो 9 फीट गहरा था। इन कॉन्ट्रास्ट, आगे देखते हैं दोस्तों। इन कॉन्ट्रास्ट यामिका रिवर वाज क्वाइट डीप एंड सेवरल केसेज ऑफ ड्रोनिंग इन इट हैड बीन रिपोर्टेड। जबकि जो इसके बजाय जो क्या क्या था कि यामिका रिवर, जी हाँ, एक नदी थी यामिका नाम की जो रिवर थी, नदी थी, वो क्या थी, क्वाइट डीप एंड सेवरल केसेज, यानी कोई मतलब ज़्यादा ही गहरी थी, और सेवरल केसेज विभिन्न मामले ऐसे थे आप ड्रोनिंग जो डूबने के, इन इट यानी इसमें हुआ करते थे, हैड बीन रिपोर्टेड यानी दर्ज किए जाते थे। यानी जो यामिका नदी थी वो बहुत ही ज़्यादा गहरी थी और वहाँ पर डूबने के कई मामले दर्ज किए जा चुके थे। इसी कारण जो था YMCA पूल कुछ ज़्यादा ही सुरक्षित था, और इसी कारण आथर्स की माँ ने उसको सलाह दी कि उसे YMCA पूल में तैरना सीखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि क्या चीज़ है। हाउ डिड डगलस इंट्रोडक्शन टू द YMCA पूल रिवाइव हिज चाइल्डहुड फियर ऑफ वाटर, यानी YMCA पूल में प्रवेश लेने पर डगलस का पानी से बचपन का डर फिर पुनर्जीवित कैसे हो गया। जी हाँ,
बचपन में उसको पानी से बहुत ही ज़्यादा डर लग गया था, तो इस कारण से जब उसने YMCA पूल में एंट्री किया, प्रवेश किया, तो फिर पुनः उसका वो जो डर था, बचपन का डर, फिर से पुनर्जीवित हो गया। तो ऐसा क्यों हो गया देखते हैं दोस्तों, आंसर में देखते हैं। डगलस इंट्रोडक्शन टू द YMCA पूल रिवाइव्ड हिज चाइल्डहुड फियर ऑफ वाटर, यानी डगलस जब प्रवेश करता है YMCA पूल में तो उसका जो चाइल्डहुड का फियर था, यानी बचपन का जो डर था पानी का, ऑफ वाटर यानी पानी का डर था, फिर से रिवाइव हो जाता है, यानी फिर से पुनर्जीवित हो जाता है। एज व्हेन ही हैड, क्योंकि व्हेन ही हैड नॉट एट लर्न स्विमिंग, कि जब उसने स्विमिंग नहीं सीखा था, उसे स्विमिंग नहीं आती थी, तैरना उसे नहीं आता था। ही वॉज थ्रोन इन टू द पूल्स डीप एंड बाई अ बुली, यानी एक बुली, बुली का मतलब एक बड़ा हट्टा कट्टा टाइप का लड़का जो था, एक लड़के ने उसको क्या किया था कि ही वाज थ्रोन, उसको फेंक दिया गया था इनटू द पूल्स डीप एंड, यानी पूल के गहरे छोर पर, गहरे साइड में उसको क्या किया गया था, फेंक दिया गया था एक लड़के के द्वारा। एंड सैंक टू द बॉटम डिस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट, और वो क्या हुआ था, एंड सैंक टू द बॉटम, और वो पानी के तल में चला गया था, डूब गया था वो, डिस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट, यानी बहुत ही परिश्रम के बावजूद, यानी अपने बहुत ही प्रयास के बावजूद, यानी उसने चाहा कि वो पानी से निकल आए, बट फिर भी क्या हुआ कि वो पानी में डूब गया। तो यही कारण था कि जब YMCA पूल में उसको जाना हुआ तो फिर से उसका डर जो है जिंदा हो गया, यानी बचपन का जो डर था पानी से, उसका भय जो था पुनर्जीवित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि व्हाट डिड डगलस एक्सपीरियंस व्हेन ही बेंट डाउन टू द बॉटम ऑफ द पूल फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी व्हाट डिड डगलस एक्सपीरियंस, डगलस का क्या अनुभव रहा व्हेन ही बेंट डाउन टू द बॉटम ऑफ द पूल, यानी जब पूल की गहराइयों में वो गया, गहराइयों में गया तो उसका क्या अनुभव रहा फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, यानी पहली बार पूल की गहराई में, यानी तालाब की गहराई में जाने पर डगलस ने क्या अनुभव किया। जी हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए, यहाँ है कि पहली बार, हाँ वही बात, पहली बार पूल की गहराई में जाने पर डगलस ने क्या अनुभव किया। तो देखते हैं कि एज डगलस बेंट डाउन टू द बॉटम ऑफ द पूल फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी जब पहली बार डगलस पूल की गहराई में गया तो फिर ही फेल्ट द बे डाउन द पूल टू बी वेरी लॉन्ग एंड हिज लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट, यानी ही फेल्ट, उसने महसूस किया, द बे डाउन द पूल टू बी वेरी लॉन्ग, यानी पूल का जो अंदर जाने का मतलब पूल के अंदर जो गया वो रास्ता जो था उसको लगा कि बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता है। एंड हिज लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट, और उसके फेफड़े जो थे एकदम फटने वाले थे, फटने के लिए तैयार थे, रेडी टू ब्रस्ट यानी फटने वाले थे, यानी जब वो पानी में डूब गया तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि ये अंदर का रास्ता जो है बहुत लंबा है, और उसके फेफड़े एकदम फूल गए थे, फटने वाले थे। उसके बाद देखिए, ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ एंड jumped up but could not reach the surface and began to sink again. He summoned all his strength, उसने अपनी सारी शक्ति इकट्ठा की, यानी पूरी शक्ति के साथ, पूरे पावर के साथ, एंड जम्प्ड अप, और ऊपर की तरफ उछला, बट कुड नॉट रीच द सरफेस एंड बिगेन टू सिंक अगेन, लेकिन वो सरफेस तक यानी पानी के तल तक, ऊपरी तल तक वो क्या हुआ, पहुंच नहीं पाया, ऊपरी सतह तक पानी के वो पहुंच नहीं पाया। एंड बिगेन टू सिंक अगेन, और वो पुनः डूबने लगा। जी हाँ, वो पुनः डूबने लगा। उसके बाद देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लिखा है व्हाई डिड डगलस फेल टू कम टू द सरफेस ऑफ द पूल एज ही होप्ड टू, यानी डगलस आशा के अनुरूप सतह पर आने में विफल क्यों रहा था, इस बात को क्या करना है, इसका आंसर लिखना है दोस्तों। इसमें देखिए आंसर दिया गया है कि व्हेन डगलस वाज ड्रोनिंग इन द स्विमिंग पूल, कि जब डगलस जो था स्विमिंग पूल में डूब रहा था तो ही ट्राइड टू कम टू द सरफेस ऑफ द पूल बट फेल्ड, यानी उसने सतह पर आने की कोशिश की, बट क्या हुआ, फेल्ड, लेकिन वो सफल नहीं हुआ।
बिकॉज ही वॉज पैरालाइज्ड विथ फियर एंड कुड नॉट मूव हिज लिम्स, यानी वो फियर से, डर के कारण वो क्या हुआ, पैरालाइज सा हो गया वो, यानी हाथ पैर उसके जम टाइप के गए। एंड कुड नॉट मूव हिज लिम्स, यानी अपने अंग भी वो नहीं हिला पाया। जी हाँ, वो अपने अंग नहीं हिला पाया। ही फेल्ट दैट ही वुड डाई, उसने ऐसा महसूस किया कि वो मर जाएगा, यानी उसकी मृत्यु होने वाली, उसे ऐसा लगा कि अब वो जीवित नहीं रह पाएगा, यानी इसी कारण से वो सतह पर आने में असफल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला। हाउ डिड डगलस गेट रेस्क्यूड व्हेन ही वाज थ्रोन इन द पूल, यानी जब डगलस को पूल में फेंका गया तो उसे कैसे बचाया गया, यानी हाउ डिड डगलस गेट रेस्क्यूड, या उसे कैसे बचाया गया व्हेन ही वाज थ्रोन इन द पूल, जब उसे पूल में फेंका गया, अर्थात जब डगलस को पूल में फेंका गया तो उसे कैसे बचाया गया। देखते हैं दोस्तों इसका आंसर। द नरेटर डज नॉट मेंशन दिस, यानी नरेटर यानी कथावाचक कहने का मतलब कि डगलस ने इस बात को मेंशन नहीं किया, इस बात को बताया नहीं है, दर्शाया नहीं है इसके बारे में कि उसे कैसे बचाया गया। व्हेन ही रीगेन्ड कॉन्शियसनेस, यानी जब उसे पुनः होश आया, जब वो पुनः होश में आया तो ही वाज वोमिटिंग व्हाइल लाइंग ऑन हिज स्टोमक, यानी वो उल्टी कर रहा था अपने पेट की तरफ, पेट के बल लेटा हुआ। आगे देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, ही वॉज वोमिटिंग व्हाइल लेइंग ऑन हिज स्टोमक बिसाइड द पूल, यानी पूल के किनारे वो क्या था, अपने पेट के बल लेटा हुआ उल्टी कर रहा था, यानी जब पुनः वो होश में आया तो वो पूल के किनारे लेटा हुआ उल्टी कर रहा था। अपेरेंटली ही हैड बीन रेस्क्यूड बाई समवन, यानी निश्चित तौर पर स्पष्ट रूप से उसे क्या किया गया था, किसी के द्वारा उसे बचाया गया था। रेस्क्यूड यानी बचाया गया था, बाई समवन यानी किसी के द्वारा, यानी निश्चित रूप से उसे किसी के द्वारा बचाया गया था। बट इस बात को क्या मतलब डगलस को पता नहीं है कि उसको किसने बचाया, तो इसलिए जो नरेटर है यानी कथावाचक जो है, कहानी बताने वाला जो है अर्थात डगलस ने इस बात का मेंशन नहीं किया है, इस बात को यहाँ पर बताया नहीं है कि उसे कैसे बचाया गया, चूँकि उसे होश नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। Which two incident in Douglas' early life made him scared of water? यानी कौन सी दो घटनाएं थीं, which two incident, कौन सी दो घटनाएं थीं इन डगलस अर्ली लाइफ, डगलस के प्राथमिक जीवन की, जो मेड हिम स्केयर्ड ऑफ वाटर, यानी पानी से उसे डरा दिया। यानी डगलस के शुरुआती जीवन में किन दो घटनाओं ने उसे पानी से डरा दिया था। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि कौन सी वो घटनाएं थीं जिससे शुरुआती जीवन में यानी बचपन में ही उसको पानी से डर पैदा हो गया। तो द फर्स्ट इंसिडेंट अकर्ड व्हेन ही वाज 3 or 4 years ओल्ड एट ए बीच इन कैलिफोर्निया, यानी कैलिफोर्निया के बीच पर पहला इंसिडेंट, जो पहली घटना हुई वो क्या हुई, अकर्ड व्हेन ही वाज, जो पहली घटना हुई वो व्हेन ही वाज 3 or 4 years ओल्ड, यानी जब वो 3-4 साल का था, 3-4 साल की उम्र में उसके पहली घटना हुई थी कैलिफोर्निया के बीच पर। और उसके बाद ये स्ट्रांग वेव नोक्ड डगलस डाउन एंड ही वाज बरीड इन वाटर, यानी एक बहुत ही तेज वेव आई, वेव यानी पानी का झोंका आया, तरंग आई, नोक्ड डगलस डाउन, यानी पानी ने उसको क्या किया, डगलस को नीचे गिरा दिया, एंड ही वाज बरीड इन वाटर, और वो पानी में एकदम डूब सा गया। तो ये पहली घटना हुई थी कि जब वो छोटा सा था, 3-4 साल का था, तभी कैलिफोर्निया के बीच पर वो गया हुआ था, तट पर गया हुआ था, उस समुद्र के तट पर, और वहाँ एक पानी की लहर आई और उसको गिरा दिया, और उसे ऐसा लगा कि वो डूब, यानी पानी में वो लगभग डूब सा गया था। द नेक्स्ट इंसिडेंट अकर्ड एट द YMCA पूल व्हेन ही वाज 10 or 11, यानी अगली घटना जो हुई वो तब हुई YMCA पूल में, वो घटना हुई कि जब वो 10-11 साल का रहा होगा। जी हाँ, जब वो 10-11 साल का रहा तो दूसरी घटना यानी अगली घटना हुई YMCA पूल पर। ये बिग बुली ऑफ अ बॉय टोल्ड हिम इनटू द डीप एंड ऑफ द पूल, यानी एक बड़ा हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा लड़का बदमाश टाइप का आया और उसको
डीप एंड यानी जो गहरा सिरा था पानी का, पूल का, यानी पूल का जो गहरा सिरा था उसमें क्या किया उसने, फेंक दिया उसको, यानी ले जाकर उसमें फेंक दिया। तो ये दूसरी घटना उसकी थी। ही वेंट डाउन द बॉटम एंड ऑलमोस्ट ड्रोन्ड इन द पूल, यानी वो पूल की नीचे सतह पर चला गया, बॉटम अर्थात पेंदी जो नीचे तल, निचला तल था वहाँ पर चला गया। यानी कुल मिलाकर क्या हुआ, ऑलमोस्ट ड्रोन्ड इन पूल, यानी वो पूल में एकदम डूब गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि व्हाई वाज डगलस डिटरमाइंडेड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, यानी डगलस ने अपने पानी के डर को दूर करने का संकल्प क्यों लिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो आइए आंसर देखते हैं कि डगलस रिग्रेटेड बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ एंजॉइंग वाटर बेस्ड एक्टिविटीज एंड स्पोर्ट्स लाइक कैनोइंग, बोटिंग, फिशिंग एंड स्विमिंग, यानी डगलस रिग्रेटेड, डगलस बहुत ही निराश रहता था, उदास रहता था, बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ एंजॉइंग वाटर एक्टिविटीज़ एंड स्पोर्ट्स, यानी जो वाटर पानी की एक्टिविटीज़ थी, क्रियाकलाप थे और स्पोर्ट थे, खेल थे वहाँ के पानी में जो होते हैं कि लाइक कैनोइंग यानी डोंगी चलाना, बोटिंग नाव चलाना, और फिशिंग मछली पकड़ना, एंड स्विमिंग और तैराकी करना, ये सारे जो पानी के क्रियाकलाप हैं या पानी के खेल या एक्टिविटीज़ जो हैं, इनको वो ना कर पाने के कारण वो बहुत ही उदास रहता था। यानी इसको, इन सारी चीज़ों को ना कर पाने के कारण वो बहुत ही उदास रहता था। हिज अर्डेंट विश टू एंजॉय सच एक्टिविटीज़ एंड regain his lost confidence while staying in water were the reason for his determination to get over his fear of water. His ardent wish यानी उसकी जो प्राथमिक इच्छा थी, टू एंजॉय सच एक्टिविटीज़ यानी इन एक्टिविटीज़, इन क्रियाकलापों को एंजॉय करने की थी, एंड रिगेन हिज लॉस्ट कॉन्फिडेंस और अपना जो खोया हुआ कॉन्फिडेंस, उसका धैर्य था, उसे पुनः प्राप्त करने की। while staying in water were the reason, जब वो वाटर में खड़ा होता था तो उसको जो डर था, जो उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता था, तो उस कॉन्फिडेंस को पुनः प्राप्त करने के लिए द रीजन्स कारण थे, फॉर हिज डिटर्मिनेशन यानी उसकी दृढ़ता के, दृढ़ संकल्प के यही कारण थे, टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर यानी पानी पर अपनी पानी के डर को, उसको मतलब अपने से दूर भगाने के लिए उनका जो डिटर्मिनेशन था, संकल्प था, तो यही कारण उसका था कि वो पानी की किसी एक्टिविटीज़ में यानी पानी के स्पोर्ट, जो वाटर के स्पोर्ट थे, एक्टिविटीज़ थी यानी क्रियाकलाप थे या खेल थे, उसमें वो भाग नहीं ले पाता था, उसको कर नहीं पाता था। यानी बोटिंग, फिशिंग और कैनोइंग, स्विमिंग, यानी ये सारी चीज़ें जो थी वो डगलस नहीं कर पाता था। इस बात से वो उदास था। यही कारण था, यही मेन कारण था उसका कि उसने पानी के डर को दूर करने का संकल्प लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि हाउ डिड इंस्ट्रक्टर बुल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस, यानी डगलस के प्रशिक्षक ने उसमें तैराक विकसित कैसे किया। यानी बुल्ड अ स्विमर, एक तैराक कैसे विकसित किया आउट ऑफ डगलस हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर अर्थात डगलस के प्रशिक्षक ने। अथवा करके दिया गया है दोस्तों, और करके, यानी चाहे तो ये क्वेश्चन आए और चाहे तो ये दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर टर्न डगलस इनटू अ स्विमर, यानी जो प्रशिक्षक था उसने डगलस को तैराक में कैसे बदल दिया। जी हाँ, प्रशिक्षक ने डगलस को तैराक में कैसे बदल दिया। अथवा नीचे फिर एक क्वेश्चन दिया गया है और करके, यानी अथवा ये आए या ये दूसरा क्वेश्चन आए, या फिर नीचे जो दिया गया है कि हाउ डिड द स्विमिंग इंस्ट्रक्टर बुल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस। जी हाँ, अर्थात तैराकी के प्रशिक्षक ने डगलस से तैराक का विकास कैसे किया। जी हाँ, तैराकी प्रशिक्षक ने डगलस से तैराक का विकास कैसे किया। तो इन सारे क्वेश्चन का एक ही आंसर है दोस्तों, वो जो नीचे दिया गया है। इस आंसर को आप देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कि क्या चीज़ यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए आंसर, देखिए इसका दोस्तों, द इंस्ट्रक्टर
बुल्ट अ गुड स्विमर आउट ऑफ डगलस, यानी डगलस में एक अच्छे स्विमर का विकास इंस्ट्रक्टर ने किया, अर्थात प्रशिक्षक ने किया। पीस बाय पीस, यानी थोड़ा थोड़ा करके, स्टेप बाय स्टेप, यानी थोड़ा थोड़ा करके, टुकड़ों टुकड़ों में उसने क्या किया कि डगलस में एक तैराक को विकसित किया। क्या किया आगे देखिए, देखते हैं। फर्स्ट द इंस्ट्रक्टर मेड हिम शेड हिज इनिशियल फियर ऑफ वाटर बाय मेकिंग हिम क्रॉस अ पूल सस्पेंडेड बाय अ रोप अटैच्ड थ्रू अ पुली टू हिज बेल्ट। पहले ही उसने क्या किया, यानी प्रशिक्षक ने पहले क्या किया कि मेड हिम सेड हिज इनिशियल फियर, यानी जो उसका प्राथमिक जो उसका डर था उसको भगाने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए उसने क्या किया, आप वाटर यानी पानी का, बाय मेकिंग हिम क्रॉस अ पूल, यानी एक पूल को क्रॉस करने के लिए उससे कहा, यानी क्रॉस करवाया उसे। सस्पेंडेड बाई अ रोप अटैच्ड थ्रू अ पुली टू हिज बेल्ट, यानी उसके बेल्ट में एक रस्सी बांध दी, और जो रस्सी थी एक पुली से होकर बंधी हुई थी। पुली का मतलब एक चक्री से बंधी हुई थी, तो एक रस्सी को चक्री से पास करवा के उसके बेल्ट में बांध दिया और फिर उसको पानी में उतारा ताकि वो डूब ना सके। तो इस तरह से उसने पहले ये काम किया ताकि वो पानी का डर जो उसके अंदर बैठ गया था ये ख़त्म हो जाए। आगे कि दिस बेंट ऑन फॉर 3 मंथ्स, यानी ये कार्यक्रम जो था उसका वो क्या हुआ, 3 महीनों तक चलता रहा, यानी ऐसा उसने 3 महीनों तक कंटिन्यूअसली डगलस से करवाया। देन डगलस वाज taught to exhale अंडर वाटर एंड रेज हिज नोज above वाटर एंड इनहेल। तब उसने क्या किया, डगलस को क्या किया, वाज टाट, यानी उसे सिखाया गया, क्या सिखाया गया, टू एक्सहेल अंडर वाटर, यानी पानी के अंदर श्वास को छोड़ना उसको उसके प्रशिक्षक ने बताया इस बात को। एंड रेज हिज नोज, और अपनी नाक ऊपर उठा करके, एबव ऊपर उठा करके पानी के, एंड इनहेल, और श्वास को खींचना। जी हाँ, एक्सहेल और इनहेल, इनहेल का मतलब श्वास को अंदर खींचना और एक्सहेल का मतलब श्वास को बाहर छोड़ना होता है। तो ये बातें, यानी पानी के अंदर कैसे श्वास लेना है और कैसे श्वास छोड़ना है, इस बात को प्रशिक्षक ने डगलस को बताया। उसके बाद देन डगलस वाज मेड टू किक विथ हिज लेग्स अंटिल दीज वर रिलैक्स्ड। तब उसको, यानी देन डगलस वाज मेड, यानी डगलस को सिखाया गया टू किक विथ हिज लेग्स, यानी अपने पैर चलाना, अपने पैर चलाना, पैर मारना, अर्थात पानी में तैरने के लिए पैर मारना पड़ता है। अंटिल दीज वर रिलैक्स्ड, कि जब तक पैर उसका थक न जाए तब तक वो क्या करता था कि इंस्ट्रक्टर जो था, अर्थात उसका प्रशिक्षक जो था, उसको पानी में पैर मारना सिखाता रहता था। तो फाइनली आफ्टर 7 मंथ द इंस्ट्रक्टर टोल्ड हिम टू स्विम द लेंथ ऑफ द पूल। तब फाइनली, यानी अंततः आफ्टर इवन 7 मंथ, यानी आफ्टर 7 मंथ, यानी 7 महीने के बाद, जो प्रशिक्षक था टोल्ड हिम, उसको कहा, टू स्विम, तैरने के लिए, द लेंथ ऑफ द पूल, यानी पूल की लंबाई में तैरने के लिए उसको कहा। तो इस तरह दोस्तों डगलस ने क्या, मतलब प्रशिक्षक ने डगलस को एक तैराक बनाया और वो तैराकी सीख गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर। ये इसके पहले भी जो क्वेश्चन आपने पढ़ा है, ये क्वेश्चन भी आप लॉन्ग आंसर में लिख सकते हैं, लॉन्ग आंसर में भी ये आ सकता है। और ये आगे देखते हैं कि अब ये लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दोस्तों प्रोज में आना होगा लॉन्ग आंसर का, लगभग 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन रहेंगे, बट करना आपको एक ही क्वेश्चन रहेगा। 8 मार्क्स इस पे आपको मिलने होंगे। तो देखते हैं दोस्तों कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक अबाउट, यानी विलियम डगलस ने किस दुर्घटना के बारे में, यानी विलियम डगलस किस दुर्घटना के बारे में बात कर रहे हैं। अथवा करके दिया गया है कि व्हाट शॉकिंग एक्सपीरियंस डिड डगलस हैव एट द YMCA पूल, यानी डगलस ने YMCA पूल में क्या भयानक अनुभव किया,
यानी हॉट शॉकिंग एक्सपीरियंस, शॉकिंग एक्सपीरियंस अर्थात भयानक अनुभव। तो अथवा करके फिर दिया गया है, अथवा करके दिया गया है कि व्हाट हैपन टू डगलस एट द YMCA पूल, अथवा YMCA पूल में डगलस के साथ क्या हुआ। यानी इन सारे क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको इसका आंसर यही लिखना है। तो आइए आंसर देखते हैं दोस्तों क्या लिखा हुआ है। विलियम डगलस स्पीक अबाउट द मिस एडवेंचर विच हैपेंड एट द YMCA पूल, YMCA स्विमिंग पूल। जी हाँ, विलियम डगलस ने स्पीक माने बताया अबाउट द मिस एडवेंचर, यानी जो दुर्घटना हुई थी, विच हैपेंड जो हुई थी एट द YMCA स्विमिंग पूल, यानी YMCA स्विमिंग पूल में जो दुर्घटना हुई थी वो डगलस ने बताया हुआ है। क्या बताया है कि व्हेन ही वाज अबाउट 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, कि जब वो 10 अथवा 11 साल का रहा होगा, ये बिग बुली थ्रू डगलस इनटू द डीप एंड ऑफ द पूल व्हेन नो वन वाज अराउंड, यानी एक बड़े से बदमाश टाइप के लड़के ने क्या किया, थ्रू डगलस, डगलस को फेंक दिया इनटू द डीप एंड ऑफ द पूल, यानी पूल के गहरे सिरे की तरफ, गहरे किनारे की तरफ क्या किया, डगलस को उस लड़के ने फेंक दिया। ऑफ द पूल व्हेन नो वन वाज अराउंड, जब वहाँ कोई नहीं था, जब वहाँ कोई नहीं था तो उस लड़के ने क्या किया, डगलस को पूल के गहरे किनारे की तरफ उसको फेंक दिया। आगे देखते हैं दोस्तों। हाँ, नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ से देखते हैं। एक पैराग्राफ आपका हो गया कि एज डगलस रियलाइज्ड, यानी डगलस ने अनुभव किया, जैसा कि उसने अनुभव किया कि दैट ही वाज ड्रोनिंग, कि वो डूबने वाला था। ही मेड सेवरल अटेम्प्ट्स टू सेव हिमसेल्फ, यानी उसने बहुत सारे प्रयास किए, अपने अटेम्प्ट्स यानी प्रयास किए, टू सेव हिमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए। बट ऑल इन वैन, लेकिन सारे व्यर्थ थे, सारे बेकार गए, यानी वो खुद को बचा नहीं पाया। फाइनली, अंततः, ही फेल्ट दैट ही वुड डाई, अंततः उसने महसूस किया कि वो मरने वाला था। एंड देन ही लास्ट कॉन्शियसनेस, और तब वो क्या हुआ, अपना होश खो बैठा, यानी अर्थात वो बेहोश हो गया। व्हेन ही गेंड कॉन्शियसनेस, यानी जब वो पुनः वो होश में आया तो क्या हुआ, ही वाज लेइंग आउटसाइड, वो बाहर पड़ा हुआ था, द पूल, पूल के किनारे, पूल के बाहर वो लेटा हुआ था। अपेरेंटली, शायद या स्पष्ट रूप से, सम बडी हैड रिस्क्यूड हिम, यानी किसी ने उसे बचा लिया था, यानी वो जान नहीं पाया कि किसने उसे बचाया है, चूँकि वो होश में नहीं था, बट किसी ने उसको बचा लिया था। तो ये बात मतलब डगलस के साथ YMCA पूल में हुई, ये घटना उसके साथ में हुई, तो उसने इस बात का अनुभव वहाँ पे किया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। हाँ, देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डिजायर, डिटर्मिनेशन एंड डिलीजेंस लीड टू सक्सेस, यानी आकांक्षा, दृढ़ संकल्प, डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ संकल्प, एंड डिलीजेंस और परिश्रम जो है उससे क्या होता है, लीड टू सक्सेस, यानी सफलता की प्राप्ति होती है। एक्सप्लेन द वैल्यू ऑफ दीज, यानी इनका क्या करना है, वैल्यू ऑफ दीज क्वालिटीज, यानी इन गुणों का जो है वो मूल्य स्पष्ट करना है, एक्सप्लेन करना है, उसकी व्याख्या करनी है। इन द लाइट ऑफ डगलस एक्सपीरियंस इन डीप वाटर, यानी डीप वाटर में डगलस के अनुभव के आलोक में, यानी एक साथ देखते हैं इसका अर्थ कि नीचे लिखा गया है कि आकांक्षा, दृढ़ संकल्प और परिश्रम से सफलता प्राप्त होती है। डीप वाटर में डगलस के अनुभव के आलोक में इन गुणों का मूल्य स्पष्ट कीजिए। जी हाँ, तो आइए देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। डगलस फर्स्ट टू एक्सपीरियंसेस विथ वाटर बुल्ट अप अ फियर ऑफ बीइंग ड्रोन्ड इन हिम, यानी डगलस का जो पहला फर्स्ट टू एक्सपीरियंस है, जो पहला दो अनुभव था विथ वाटर, पानी के साथ, बुल्ट अप अ फियर ऑफ बीइंग ड्रोन्ड इन हिम, यानी उसके अंदर पानी में डूबने का डर, यानी पानी में डूबने का डर जो है उसके अंदर बैठ गया। यानी पहले दो अनुभव के अनुसार डगलस पानी में डूबने का जो उसका डर था, पानी में डूबने का डर, यानी इस तरह उसके अंदर पानी में डूबने का डर बन गया।
आगे देखते हैं, द फर्स्ट अकर्ड एट द एज ऑफ 3 or 4 years, यानी पहली घटना जो हुई, पहली घटना जो पहला एक्सपीरियंस अनुभव हुआ वो कब हुआ, एज ऑफ 3 or 4 years, यानी 3-4 साल की एज में उसके, यानी जब 3-4 साल एज का था, वो 3-4 साल का था तभी क्या हुआ, उसको पहला अनुभव हुआ। व्हेन अ सी वेव वाश्ड हिम एशोर, यानी जो सी वेव थी यानी समुद्र की लहरें थी उसको किनारे पर गिरा दिया उसको। द नेक्स्ट एक्सपीरियंस which occurred at the age of 10 or 11 was, यानी जब वो अगला एक्सपीरियंस जो था, अगला अनुभव जो था उसका, वो कब हुआ, एट द एज ऑफ 10 or 11, यानी जब वो 10-11 साल का था तो उसे पानी के बारे में दूसरा अनुभव हुआ। When he was thrown into the deep end of the YMCA pool and did not know swimming, जब उसे क्या किया गया, ही वॉज थ्रोन, उसे फेंक दिया गया, इनटू द डीप एंड ऑफ द YMCA पूल, यानी YMCA पूल के गहरे छोर की तरफ, गहरे किनारे की तरफ उसको फेंक दिया गया। एंड डिड नॉट नो स्विमिंग, और उसे तैरना भी नहीं आता था, उसे तैरना नहीं आता था, तब उसे क्या किया गया था कि पूल के गहरे छोर की तरफ उसको फेंक दिया गया था। तो इस तरह क्या हुआ कि द टेरर ऑफ वाटर, यानी पानी का जो भय था, फॉलोड डगलस व्हेयर एवर ही वेंट, यानी डगलस को फॉलो करता था, उसका पीछा करता था, व्हेयर एवर ही वेंट, जहाँ पर भी वो जाता था, यानी जहाँ भी जाता था पानी का डर हमेशा उसका पीछा करता रहता था। तो टू गेट रीड ऑफ इट, यानी इससे छुटकारा पाने के लिए, ही मेड आ स्ट्रांग रिसोल्यूशन, उसने बहुत ही मजबूत संकल्प किया, दृढ़ संकल्प किया। ही डिसाइडेड टू, क्या डिसाइडेड किया, आगे देखते हैं। हाँ, ही डिसाइडेड टू ओवरकम हिज फियर, यानी अपने फियर पर क्या किया, विजय पाने के लिए, थ्रो हिज ओन विल, यानी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा, यानी उसने अपने पानी के डर को दूर करने के लिए, यानी पानी के डर पर विजय पाने के लिए उसने क्या किया, अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा वो पानी पर विजय प्राप्त कर सके, इस बात का उसने निश्चय किया, डिसाइड किया उसने। ही इंगेज्ड एन इंस्ट्रक्टर हु परफेक्टेड हिम इन स्विमिंग ग्रेजुअली, यानी उसने एक इंस्ट्रक्टर यानी प्रशिक्षक ज्वाइन किया, हु परफेक्टेड हिम, जिसने उसको परफेक्ट बनाया, इन स्विमिंग यानी तैराकी में, ग्रेजुअली, यानी प्राथमिक रूप से, सामान्य रूप से उसके इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, उसके प्रशिक्षक ने क्या किया, उसको तैराकी में, मतलब तैराकी उसको सिखाया, तैराकी में पूर्णता प्रदान की, उसको परफेक्ट किया। द इंस्ट्रक्टर गेव हिम hundreds of experiences and taught him how to excel and inhale in water, यानी जो उसका इंस्ट्रक्टर था, उसका प्रशिक्षक था, गेव हिम, उसको दिया, हंड्रेड्स यानी सैकड़ों ऑफ एक्सरसाइजेज, यानी सैकड़ों अभ्यास उससे करवाए, सैकड़ों अभ्यास उसको दिया। एंड टाट हिम, और उसको सिखाया, हाउ टू एक्सेल एंड इनहेल इन वाटर, यानी पानी में श्वास कैसे लिया जाता है और छोड़ा कैसे जाता है, यानी श्वास लेना और छोड़ना भी उसके प्रशिक्षक ने उसको सिखाया। यानी बहुत सारे उसने अभ्यास करवाए, बहुत सारे अभ्यास करवाए प्रशिक्षक ने डगलस से, और उसको पानी में श्वास लेना और छोड़ना भी सिखाया। तो आगे देखते हैं कि द प्रैक्टिस वेंट ऑन फॉर 3 months एंड डगलस वाज एबल टू काउंटर हिज टेरर, यानी ये प्रैक्टिस जो थी, ये अभ्यास जो था, वेंट ऑन जारी रहा, फॉर 3 months 3 महीनों तक, यानी 3 महीनों तक उसने क्या किया, उसके प्रशिक्षक ने उससे अभ्यास करवाया। एंड डगलस वाज एबल टू काउंटर हिज टेरर, और डगलस जो था वो अपने टेरर का, अपने भय का सामना करने के लिए, काउंटर हिज टेरर अर्थात अपने भय का सामना करने के लिए योग्य हो गया, यानी तैयार हो गया। देन आफ्टर मोर एक्सरसाइज, और उसके बाद बहुत से अभ्यास के बाद, द इंस्ट्रक्टर यानी जो प्रशिक्षक था, आर्डर्ड हिम टू डाइव, यानी उसको पानी में मतलब डुबकी लगाने के लिए उसको ऑर्डर किया या
समझ लीजिए गोता लगाने के लिए, यानी अर्थात पानी में डुबकी या गोता लगाने के लिए उसको क्या किया, आदेश किया। ही swam across lakes also to gain confidence, वो लेक के उस पार तक तैरा, लेक को पार किया उसने तैर करके, टू गेन कॉन्फिडेंस, अपने कॉन्फिडेंस को वापस करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, टू गेन कॉन्फिडेंस यानी कॉन्फिडेंस, धैर्य को प्राप्त करने के लिए उसने क्या किया, झील के उस पार तक तैरा। ही हैड नाउ कम्प्लीटली लॉस्ट हिज फियर ऑफ वाटर, और अब वो पूरी तरह से जो पानी का डर था उसका वो चला गया था, यानी पानी के डर को दूर भगा दिया था। हिज डिजायर यानी उसकी जो आकांक्षा थी, डिटर्मिनेशन दृढ़ इच्छा शक्ति, जो दृढ़ संकल्प था, एंड डेलीगेंस और परिश्रम, हैड सक्सीड वो सफल हुआ, इन बैनिशिंग हिज फियर ऑफ वाटर यानी जो पानी का डर था उसको भगाने में, उसको दूर करने में, यानी उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति, आकांक्षा और कठिन परिश्रम सफल हुआ। तो इस प्रकार दोस्तों उसने अपने दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा, कठिन परिश्रम के द्वारा, आकांक्षा के द्वारा उसने पानी के डर पर विजय प्राप्त की। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। इसमें पूरे चैप्टर के जो मेन टॉपिक थे, जो भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने थे, उसको इंक्लूड कर दिया गया है दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। शेयर करके दोस्तों वीडियो आप अपने फ्रेंड्स को, अपने मित्रों को, या आपसे जो भी छोटे स्टूडेंट हों या जो भी हों 12th में, उनको आप शेयर कर सकते हैं, और उनको भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को देखने के लिए कह सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद।